गद्दारों का भविष्य क्या होता है। जिस आदमी ने चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के साथ गद्दारी की हो, बाप से भी बढ़कर अपने चाचा से गद्दारी की हो, तो गद्दार जो भी होता है, या आप लोकल समाज में देखते हो, कोई भी गद्दारी करता है उसका इंजाम यही होता है। तो जो लोगों ने अब दिख भी रहा, आप सोशल मीडिया पर देख भी रहे होंगे, 6 फुट की बहू का तलाक भी हो गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा स्पेस। मैं हूं अनिल खत्री। इस समय गोहाना में मौजूद हैं और हमारे साथ इनेलो के बरोदा हल्के के प्रभारी और पूर्व में 2 बार चुनाव लड़ चुके जोगिंदर मलिक हमारे साथ मौजूद है। मलिक साहब, बहुत बहुत स्वागत है। राम राम जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। मलिक साहब, कल हरियाणा की राजनीति में बड़ा उठक पटक हुआ और नए मुख्यमंत्री बने गए। क्या इस सिनेरियो को देखते हैं? देखिए, सिनेरियो तो ये तो जो बीजेपी का अपना राजनीतिक स्टंट था, जो भी इन्होंने अदला बदली की। बाकी मैं जेजेपी के बारे में कहना चाहूँगा, जिस पार्टी या जिस संगठन की नींव गद्दारी से रखी जाती है उसका अंजाम यही होता है। ये एक लुटेरों का एक गठबंधन था, जिन्होंने निरंतर 4.5 साल प्रदेश को लूटने का काम किया। अब लास्ट में आकर जब उस लूटे हुए माल का बंटवारा प्रॉपर नहीं हो पाया, तो आपस में दोनों ने अलग अलग राह करने का काम किया। बावजूद इसके जेजेपी वाले तो आज भी चिपके रहना चाह रहे थे कि इनके बीजेपी के साथ चिपके रहे। बीजेपी ने इनको दूर करने का काम किया, और करने का मुख्य उद्देश्य यही है कि जो लूटा हुआ माल था उसका प्रॉपर बंटवारा नहीं हो पाया। लेकिन जिस तरह दुष्यंत चौटाला का बयान आ रहा है कि भाई 5100 पेंशन पर जो बात हुई थी उस पर गठबंधन टूटा है, तो 4.5 साल दुष्यंत चौटाला कहाँ थे, जब 5100 पेंशन भी यहीं थी, यहाँ के लोग भी यहीं थे। ये तो एक बहानेबाजी होती है जी। देखो, जहाँ तक मुझे भी पता, और आप भी राजनीति के अच्छे ज्ञाता हो, खत्री साहब, मैं आपको बताना चाहूँगा, बीजेपी ने इनको सिर्फ ये कहा था कि 1 सीट हम आपको देंगे, वो भी चुनाव जो चिन्ह है, सिंबल है वो बीजेपी का, वो कैंडिडेट इनका होगा। लास्ट में इस कंडीशन पे रख दी थी बीजेपी ने ना, अदरवाइज उनको सिंगल एक भी सीट देने का काम नहीं किया। सिर्फ और सिर्फ ये तो लोगों को बरगलाने का काम है। अदरवाइज इन्होंने बुढ़ापा पेंशन, बुजुर्गों का मान सम्मान करना होता तो 4.5 साल में 5100 का ये वादा पहली कलम से करवाने का ये काम कर सकते थे। मलिक साहब, फिर दुष्यंत चौटाला का कह रहा के लागे जेजेपी पार्टी का आगे कह रहा। गद्दारों का भविष्य क्या होता है। जिस आदमी ने चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के साथ गद्दारी की हो, बाप से भी बढ़कर अपने चाचा से गद्दारी की हो, तो गद्दार जो भी होता है, या आप लोकल समाज में देखते हो, कोई भी गद्दारी करता है उसका इंजाम यही होता है। तो जो लोगों ने अब दिख भी रहा, आप सोशल मीडिया पर देख भी रहे होंगे, 6 फुट की बहू का तलाक भी हो गया, अन्य सभी काम सोशल मीडिया भी ऐसी बातें आ रही हैं, तो ये गद्दारी का अंजाम है जी। तो जिस तरह से लोगों में चर्चाएं हैं, जब भी इस तरह का माहौल होता है कि जेजेपी इनेलो एक हो सकती हैं? नहीं, कभी भी नहीं। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी और चौधरी अभय सिंह चौटाला जी एक वसूलों के आदमी हैं, और कभी भी, ठीक है, हम मानते हैं कि राजनीति में गठबंधन होते रहते हैं, पर कभी भी अपने वसूलों से अलग होकर ऐसे गद्दारों को दोबारा पार्टी में लेने का काम, जहाँ तक मेरा अपना अनुमान है, कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी और अभय सिंह चौटाला जी नहीं करेंगे जी। तो जिस तरह से आज दुष्यंत चौटाला ने कहा कि भाई 50 से ज़्यादा सीटें जीतकर और मुख्यमंत्री बनेगी, जेजेपी पार्टी का मुख्यमंत्री बनेगा। देखिए, ये तो उनका कहने का, चलो तो 100 भी 90 भी सीट कह सकते हैं। बाकी मेरे से आज लिखवा लो ये, और आम जनता से पूछ कर देख लो, आने वाले विधानसभा चुनाव में सिंगल सीट, मैं तो जीरो भी नहीं कहूँगा, जीरो के सामने तो एक डंडा लगा दें या एक कुछ और लगा दे तो बढ़ जाती है, अंडा मतलब सीट इनको मिलने का काम करेंगे। और पार्लियामेंट में तो ये मान के चलो, मेरा ये मानना है कि ये पूरी 10 की 10 पार्लियामेंट की सीट पर चुनाव भी नहीं लड़ेंगे, ये तो 1 या 2 फॉर्मेलिटी के तौर पर लड़ने का काम करेंगे। और नायब सैनी को नया मुख्यमंत्री बनाया बीजेपी ने, और जिस तरह से ओबीसी वोट को साधने की, क्योंकि चुनाव का माहौल है, क्या लगता है बीजेपी को फ़ायदा होगा? देखो, मुझे नहीं लगता। बीजेपी का ये हथकंडा तो यही है कि एक जाति विशेष के नाम पर या एक ध्रुवीकरण के नाम पर करने का काम किया है। बाकी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी 36 बिरादरी के सहयोग पर विश्वास करती है, और ये बीजेपी की तो हमेशा चाल रहती है, जात पात धर्म मजहब के नाम पर वोटों का ध्रुवीकरण करना इनका एक स्टंट है। ये तो हम तो आज भी और पहले भी 36 बिरादरी की राजनीति में विश्वास करते हैं, और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने भी 36 बिरादरी की राजनीति करने का काम किया। जब चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी विपक्ष में थे, उस टाइम पे भी आपने देखा होगा, रणबीर सिंह गंगवा जो है हमारे प्रजापति समाज से आते हैं, उनको राज्यसभा में भेजने का काम किया। हमारे राम कुमार कश्यप जी को राज्यसभा में भेजने का काम किया। असली मायने में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने 36 बिरादरी का साथ लिया, चाहे इसमें ब्राह्मण जाति आती हो, चाहे SC ST हमारे और भी कोई भाई आते हों। तो इंडियन नेशनल लोकदल 36 बिरादरी की पार्टी हमेशा रही है।
तो लगता है लोकसभा चुनाव या विधानसभा चुनाव में बीजेपी को फायदा नहीं होगा? तो वो मुझे नहीं लगता। बाकी बीजेपी की सोच यही है कि जातीय समीकरणों के सिस्टम बना के हों, लोग लुभाने वादे करके उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करें। बाकी हरियाणा की जनता बहुत ही समझदार जनता है, समझदार यहाँ के वोटर हैं और जात पात धर्म मजहब से ऊपर उठकर राजनीति करने का काम करेंगे। लोकसभा चुनाव के लिए इनेलो की क्या तैयारी है? बिल्कुल, हमारी पूरी 10 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी पूरी है। 1 या 2 दिन में हमारा पैनल लगभग तैयार हो जाएगा। हमारी एक 5 सदस्यीय कमेटी बना रखी है जो सभी लोकसभा में जाकर पैनल तैयार करिए और फाइनल कैंडिडेटों को करने का काम करिए। बिल्कुल तन मन धन के साथ, मजबूती के साथ हम ये चुनाव लड़ने का काम करेंगे। तो क्या इनेलो 10 की 10 सीटों पर लड़ेगी? बिल्कुल 100% मान के चलिए, इसमें तो कोई डाउट ही ना मानो। मैं एक छोटा एक उदाहरण देना चाहूँगा। 2019 में तो इंडियन नेशनल लोकदल का बहुत बुरा दौर था। नई नई पार्टी जो गद्दारों की पार्टी है, लुटेरे का एक हमारे से अलग गए थे, तो उसी टाइम पर हमने उन 10 की 10 सीटों पर लड़ने का काम किया था। अब तो हम बिल्कुल करेंगे और मैं ज़्यादा तो नहीं कहूँगा आपको, मैं कह दूँ कि 10 की 10 सीटें हम जीतने का भी काम करेंगे। मैं इतना ज़रूर कहूँगा 2-3 सीटों पर हम बिल्कुल जीत दर्ज करेंगे और बहुत काफ़ी सीटों पर हम निर्णायक भूमिका में होंगे।